अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माई सेल्फ शहनाज पटवेकर। आज आपके सामने फिर एक बार एक नज़म लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। उससे पहले आप एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। कहानी कुछ इस तरह से है। एक किसान के 4 बेटे थे। किसान बहुत परेशान रहता था और वो सोचता था मेरे बेटे कुछ काम नहीं करते, सुस्त हैं, बस बेकार रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। ये बेचारा परेशान था। एक दिन वो जंगल से आता है और बोलता है कि अब मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ और मैं जाने से पहले अपना सारा धन जो है अपने खेत में दफना कर जा रहा हूँ, तो आप लोग सबको ज़रूरत है तो वहाँ से ले लेना। ये बोलकर चला जाता है। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। फिर ये चारों भाई सोच में पड़ जाते हैं। अब इनको खर्चने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। फिर बैठते हैं, 1 दिन 2 दिन बीत जाता है। फिर सोचने लगते हैं, फिर इरादा करते हैं जंगल जाकर वो जो पिताजी ने खजाना रखा था उसको खोद कर निकालेंगे और मज़े करेंगे। खजाना तो उनको कहीं दिखाई नहीं देता है। इत्तेफाक से वहाँ पे पड़ोसी किसान वहाँ पर आ जाता है और वो किसान इन बच्चों को देखता है परेशान हाल और पूछता है क्या हुआ बच्चों। तो वो सब माजरा बताते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए हैं और जाने से पहले खजाना यहाँ पर गाड़ के गए हैं। तो किसान समझ जाता है कि ये पिताजी की चाल है, ये बच्चों को काम पर लगाने की, मेहनत से रूबरू कराने की। तो वो कहता है तो आप रुके क्यों हो, आपने खेत तो सारा खोद ही दिया है, तो चलो अब बारिश का भी मौसम है, बारिश आने पर है, आप खेत में बीज बो और अपने खेत में अच्छे से सिंचाई करो। तो फिर वो बीज बोते हैं, फसलें आती है, यानी फसल पककर तैयार हो जाती है। ये खुश हो जाते हैं और यानी खेतों की सारी फसल उगकर रेडी हो जाती है। तो ये अपनी मेहनत से खुश हो जाते हैं और ख़ुद को तसल्ली हो जाती है। तो बच्चों, तो यहाँ पर ये फसल देखकर अपने आप में इतने खुश हो जाते हैं कि वो पिताजी की कही भी बात भूलकर अपने मेहनत पर वो फ़ख्र करने लगते हैं। और उनके पिताजी जब वापस आते हैं, देखते हैं कि बच्चे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों से यानी उनकी इस मेहनत को देखकर उनके पिताजी जब वापस आते हैं तो वो उनकी मेहनत से खुश होकर उनको गले लगाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम देखते हैं, तो यही हमारी नज़म का उन्वान है, मेहनत। जी हाँ, मेहनत। इंसान को हर हाल में मेहनत करना चाहिए। मेहनत से ही ज़िंदगी है, मेहनत से ही जन्नत है, मेहनत से ही जहन्नुम है। मेहनत है तो सब कुछ है। अब देखते हैं हमारी नज़म में मेहनत में क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला बंद आ रहा है, देखते हैं। वही लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा। इसी में है इज़्ज़त, खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। तो बच्चों, आपने थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि वही लोग पाते हैं इज़्ज़त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, मेहनत के पीछे दीवानगी पैदा करते हैं, मेहनत के लिए जी जान तोड़ते हैं, वही दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं। मेहनत करके लिख पढ़ कर बने उस्ताद बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे के आलिम बनते हैं। यानी मेहनत के जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो उनकी तरक्की उनके कदम चूमने लगती है और मेहनत से ही क्या है, दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं। यही लोग दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं। यहाँ पर ज़माने में इज़्ज़त, हिकमत यही है, सबसे दुनिया में दौलत यही है। हरी खेतियाँ जो नज़र आ रही है, यही शान मेहनत की दिखला रही है। सच है, तो हरी हरी खेतियाँ, जब किसान भी मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है, चाहे बच्चा हो, आपकी उम्र का बच्चा हो, या बूढ़ा हो, या जवान हो, या मज़दूर हो, या डॉक्टर हो, या उस्ताद हो, इंजीनियर हो, किसान हो, हर कोई मेहनत करता है। मेहनत से ही फल पाता है, मेहनत से ही अपनी उजरत पाता है, मेहनत से ही इज़्ज़त पाता है। यानी किसान
जब जंगलों में खेतों में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत इस तरह से खेतियाँ लहराने लगती है, और वो किसान मेहनत करता है तब जाकर हम अनाज खाते हैं। किसान दिन रात यानी मेहनत करता है तो हम आराम से बैठकर घर में उस अनाज को रोटी की शक्ल में हम खाते हैं। बच्चों, हर कोई मेहनत यानी मेहनत चाहे जैसी भी हो, मेहनत बुरी नहीं होती है। यानी मेहनत आपको जो आपके हिस्से में आ जाए वो मेहनत से कभी कतराना नहीं चाहिए। मेहनत जो भी मिले वो कर लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। जो मेहनत न होती तो तिजारत न होती, किसी कौम की शान व शौकत न होती। हमारा तुम्हारा सहारा यही है, अंधेरे घरों का उजाला यही है। बहुत खूब। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, जो मेहनत न होती तो तिजारत न होती है। मेहनत नहीं करते तिजारत यानी व्यापार, बिजनेस। मेहनत नहीं करते तो तिजारत व्यापार कहाँ से होता, बिजनेस कहाँ से होता। हम हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों को कैसे चीज़ें बेचते, वहाँ के मुल्कों की चीज़ें कैसे लाते, हम हमारे घर का लेन देन कैसा करते। ये सारा जो कारोबार जो है, बिजनेस जो है, तिजारत है, मेहनत ही का तरीका है, मेहनत ही का एक ज़रिया है। मेहनत इसी से हम करते हैं। और हर कौम की जो शान और शौकत होती है, हर कौम की जो इज़्ज़त होती है, मेहनत से होती है। कोई कौम तरक्की करता है तो उस कौम के जो रहने वाले लोग हैं वो मेहनत करते हैं, इसलिए अपने कौम को आगे ले जाते हैं। अपने कौम की बड़ाई चाहते हैं, अपने कौम की तरक्की चाहते हैं तो सब एक जगह मिलकर मेहनत कर लेना चाहिए, तभी वो कौम तरक्की करता है। चाहे वो मुल्क हो, कौम हो, या मज़हब हो, या कोई भी हो, मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो हम हमारे मज़हब को, हमारे कौम को, हमारे मुल्क को हम निखार सकते हैं। यानी मेहनत से ही क्या है, अंधेरे घरों में उजाला आ जाता है। एक शायर कहता है, मेहनत करोगे तो जिसका घर अंधेरा है वहाँ रोशन हो जाता है। यानी मेहनत ही से सब कुछ हासिल है। आगे हम देखते हैं, जो हाथों से अपने कमाया वो अच्छा, जो हो अपनी मेहनत का पैसा वो अच्छा। मेरी जान गाफिल ना मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है, गाफिल के माने होते हैं गफलत में रहने वाला, और फरागत के माने होते बेफिक्री से। गफलत में बेफिक्री से रहने वाला होता है। कैसा होता है, बेफिक्री से गफलत में रहने वाला कैसा होता है इंसान, यानी मेहनत से दूर भागता है, सुस्त होता है। अगर उसको फ़िक्र रहेगी तो ही वो मेहनत करेगा। बेफिक्री से रहेगा तो मेहनत कभी नहीं कर पाएगा। जैसे शेख चिल्ली को फ़िक्र ही नहीं थी, सिर्फ वो ख्वाब देखना जानता था शेख चिल्ली, यानी बैठे बैठे कहीं भी वो ख्वाब देखने की कोशिश करता था, मेहनत से कोसों दूर रहता था। यानी ऐसे ही, यानी मेहनत जब हमने खुद का कमा हुआ पैसा ही हलाल का पैसा होता है, और खुद का पैसा ही बरकत वाला होता है। और अगर तुम गाफिल रहोगे उससे, यानी तुम दूर रहोगे, यानी गफलत में रहोगे, मेहनत ना कर कर गफलत में बैठोगे, फुर्सत में बैठोगे, तो तुम्हारे पास ना कोई तरक्की आएगी, ना पैसा आएगा, ना इज्जत आएगी, ना दौलत आएगी। बच्चों, अगर दुनिया में जीना है तो मेहनत को अपनाइए, मेहनत को गले लगाइए, चाहे जो भी हो। अब आपकी उम्र में अब मेहनत कैसी होगी, आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई आपकी मेहनत है। आप जी जान तोड़कर मेहनत करोगे तो अच्छे नंबरात से पास हो जाओगी। यानी बच्चों, कहने का मतलब यही है, मेहनत ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, मेहनत ही हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाती है। और आपने चलते चलते मैं एक आपकी हुजूर की हदीस सुनाते चलूँ। आपने सुना भी होगा, एक हट्टा कट्टा नौजवान, जब हुजूर अपने सहाबियों के साथ बैठे रहते हैं, एक हट्टा कट्टा नौजवान वहाँ आता है, और हुजूर यानी एक हाथ में तांबा यानी कॉपर का थाला लेकर आता है, तो थाली लेकर, और वो हुजूर को सामने भीख मांगता हुआ खड़े रहता है। तो हुजूर जब उसको देखते हैं, इतना हट्टा कट्टा नौजवान आदमी है, ये भीख क्यों मांग रहा है, उसको पास बुलाते हैं हुजूर और कहते हैं, तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो। तब उस नौजवान शर्मिंदा होता है, मैं मेहनत से यानी गाफिल रहता हूँ, मैं यानी बेफिक्र रहता हूँ, मैंने फरागत में गाफिल रहता हूँ, मेहनत से कोसों दूर रहता हूँ, मेहनत करने को जी नहीं कहता। तो हुजूर क्या कहते हैं, उसके पास का जो तांबे की थाली थी यानी कॉपर की जो प्लेट थी वो ले लेते हैं और उसको चंद पैसे दे देते हैं, कहते हैं ये पैसा ले और इससे कुल्हाड़ी खरीद,
जंगल जा, लकड़ियाँ काट और बाज़ार जाकर बेच। उससे जो पैसा आएगा अपने घर की यानी रोटी रोज़ी चलाना, यानी इस तरह मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। तो वो शर्मिंदा इंसान क्या करता है, हुज़ूर की बात मान लेता है और हुज़ूर को वो बदले में वो प्लेट देकर, पैसा लेकर, कुल्हाड़ी खरीद कर, जिस तरह से हुज़ूर ने कहा था वैसे ही वो करता है और लकड़ियाँ काटता है, जंगल से लेकर मार्केट जाकर बेचता है, पैसे आते हैं। यानी यही सिलसिला उसका रोज़ाना चलता रहता है। फिर ये हफ्ता 2-3 हफ्ते के बाद वापस हुज़ूर की खिदमत में जाता है। जब पहली बार गया था तो उसका हुलिया गंदा, मैला कुचेला ऐसा इस तरह से था, कभी नहाया नहीं है, इस तरह से गंदी हालत में भीख मांगता हुआ, हाथ में थाली पकड़ा हुआ, ऐसा हुलिया था उसका। मगर आप मेहनत करने के बाद जब उसके पास, हुज़ूर के पास जब चला गया वो आदमी, तो हुज़ूर ने जब देखा तो उस हुज़ूर को सलाम करने लग गया और हुज़ूर ने वालेकुम अस्सलाम का जवाब भी दिया उनको, और लेकिन उसको पहचाना नहीं। तो उसने हुज़ूर ने उनसे उस जो पहली बार भिखारी की हालत में आया था, हुज़ूर ने उनसे पूछते हैं, भाई कौन हो? तो वो नौजवान जवाब देता है, मैं वही शख्स हूँ जिसका आपने एक थाली खरीद कर मुझे कुछ चंद पैसे दिए थे। मैं उन पैसों से कुल्हाड़ी खरीद कर जंगल जाकर लकड़ियाँ काटा और उन बेचकर मैं अपना घर चलाया। अब मैं भी खुश हूँ और मेरे घर वाले भी खुश हैं। और मैं इस तरह से वो बोलते हैं तो हुज़ूर बहुत खुश होते हैं, उसको गले लगाते हैं और उसके हाथों को चूमते हैं और उसके हाथ देखते हैं। तो हुज़ूर क्या कहते हैं, याद रखना अल्लाह ताला ने ये हाथ हमें मेहनत के लिए दिए हैं, किसी के आगे फैलाने के नहीं। आज के बाद तुम कभी भीख नहीं मांगोगे, सिर्फ मेहनत करोगे। तो बच्चों, हमें यही एक सीख मिलती है यहाँ पर कि हमें मेहनत जी जान तोड़कर करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। अपने आप को मजबूर माजूर कभी अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। मेहनत में ही बरकत है, मेहनत में ही इज़्ज़त है। तो आपको ये नज़म कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।